मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना। हम वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुनिए, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। बस ऐसे ही छोटे मोटे झूठ बोलकर हम रिश्ता करवा देते, घर बसवा देते। कैसे? हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी। प्रोफाइल के अंदर हाइट, वेट, कलर, टैलेंट, एजुकेशन, ये सबको हमने परफेक्ट तरीके से एडिट कर दिया। बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़की के आगे जाए, लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। नहीं मगर शादी के बाद फिर? कुछ नहीं होता शादी के बाद। तो जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी तरह शादी हो जाने के बाद समाज के डर से ये रिश्ता निभाना ही पड़ता है। और पता है मैडम, ये सारा खेल सिर्फ 7 फेरों तक का है। बस उसके बाद कौन पंडित कौन बिचौलिया सब गायब। नहीं मगर ये सब करना ठीक होगा? इस तरह से झूठ बोलकर रिश्ता करना, ये तो धोखा हो गया ना। देखिए मैडम, ये तो बिजनेस है और बिजनेस में सब चलता है। और देखिए, अगर हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं और अगर हमने उनका काम नहीं किया तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। और मार्केट में कंपटीशन बहुत है मैडम, और सरवाइव करने के लिए सब करना पड़ता है। और देखिए मैडम, आपका केस बड़ा है और इस बड़े केस में बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रेडी हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बोलिए, तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? यस या नो? मतलब कोई पसंद आ गया क्या? कोई आया पसंद? हाँ, एक लड़का ठीक ठाक लगा। हमने कहा है बात आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस सब सही कर दूंगा। और आप खड़े क्यों, आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए। कोई झोल चपाटा तो नहीं किया ना इसने? ना मतलब कुछ ऐसा चीटिंग मीटिंग तो ना लगाओ कि कहीं झूठ बोल के कुछ करवा रहा हो, ऐसा कुछ लगा? नहीं। पक्का ना? हाँ पक्का। ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे क्या पूछ रहे? मतलब क्या पुलिस वाले, हमारा दिमाग चलता रहता है इसलिए पूछ रहे? अरे बस कीजिए नवाब साहब, बस कीजिए। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम चाहे हसीना मैडम आपको देख ली नहीं सब हालत में सब करते हुए, तो आपके पूरा मिल्कियत पर ना यही सब, ये बिलौटा और ये दोनों मिल्क पीता हुआ नजर आएगा। सब कसम से बता रहे हैं आपको। अरे जा भाई, बड़े आए। अरे करिश्मा करिश्मा, हम किसी से नहीं डरते, समझे ना? चल भाग यहाँ से। नहीं डरते हैं? हाँ, मारिए फिर, मार बुढ़ाऊ। जीते जीते अरे जीता भाई, चेस। और अब कैसे सोचा है अपने आपके मौत के बारे में? मतलब आपके मर जाने के बाद ये हवेली और मेरा दिल्ली निवास तो आप मेरे नाम करके जाओगे ना? ये हमने कब कहा कि ये हवेली हम तुम्हारे नाम पे करके जाएंगे? कर देंगे चौथे पेज के बाद, क्योंकि हर एक बड़ा फैसला चौथे पेज के बाद लिया जाता है, हो जाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैन। तुझे बोला क्या मैंने छोड़ने? मैडम 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 अरे मैडम जैन मैडम, जैन मैडम, जैन क्या हो रहा है यहाँ जैन मैडम से पर? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे नवाब साहब? नवाब साहब वो मेहमान है ना। सदमा लगा है इनको मैडम सर। बिल्ला रहा है, चढ़ इनको रहा है। किस बात का सदमा? नहीं वो उम्र हो गई है ना मैडम, तो हो सकता है ऐसी बीमारी हो गई हो, वो हर किसी को नहीं बता सकते। ओह मामा मछली की तरह बोल दी है ये। नहीं संत जी हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसलिए सदमा नहीं लगा इनको, इसलिए सदमा लगा है ना कि पुष्पा जी दूसरा किसी से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए पगलाए पड़े हैं बुढ़ऊ। क्या? हाँ देखो ना, उम्र इतनी हो गई है कि वेफर्स चढ़ जा रहे हैं उनको। नवाब साहब क्या है ये, आपकी उम्र है क्या ये सब कुछ करने की? चीता घर छोड़ो इनको। हाँ चल आइए छोड़ देते हैं नवाब साहब को। अरे यार इनको कहाँ चलिए। तो उठा नाम सर। ये क्या हालत बनाई है? छोड़ देंगे मैडम सर, पास में ही कब्रिस्तान है, वहीं पर गिरा देंगे इनको। बस। पुष्पा जी, एक काम करो, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। जाओ चलिए इधर मरिए, आइए भीतर आइए। अरे चलिए यार। मैडम सर, हमें लग रहा है कि हमें पुष्पा जी को सब सच बता देना चाहिए ना। देख रहे हैं आप कैसे
टोपा गए हैं नवाब साहब, एकदम पगला रहे हैं। वैसे भी हमारे हाथ में कोई सबूत लगा ही नहीं है। हमको लगता है वो लड़की ही गलत है। करिश्मा सिंह, हमें लगता है फिलहाल जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक दिन और, कल का दिन देख लेते हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो जैसा आप सही समझे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि इस सब में गड़बड़ जो ने की है। अरे कब आएंगे वो? आने वाले, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। आ गए। पुलिस में हैं हम, जानते हैं ना आप, फिर भी हमें गन दिखा रहे हैं आप। अंदर कर देंगे। भाई बात जो हम इनके दिल में कैद होने आए हैं और ये हमको हवालात में कैद करने की बात कर रही है। भाई वाह, क्या बात है। बहुत दिनों के बाद जग्या को कोई टक्कर का मिला है, बहुत मजा आएगा। लाइसेंसी तमंचा है बेबी, इधर सब लीगल है। बैठिए बैठिए, समझाते हैं आपको। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। हाँ हाँ। बैठिए। वो क्या है कि इस तमंचे के बगैर अपना इंट्रोडक्शन फीका फीका लगता है। तो माई सेल्फ जगदीश प्रसाद, प्रेम से लोग हमको जग्या भैया बोलते हैं। अरे जो, हाँ, हमको तो लगता था कि ये कोई बुड्ढी खूसट होगी, और ये तो एकदम कड़क सुतली बम है रे। हमको ये रिश्ता मंजूर है। वैसे आप तो शादीशुदा लगते हैं। हाँ तो लगेंगे ना, दो बार जो शादी हुआ। अच्छा, तो आपकी पहली पत्नी? ऊपर। क्या हुआ, कैसे? मर्डर। और दूसरी पत्नी? वो भी ऊपर। उसको क्या हुआ था? दोनों का मर्डर हुआ था और दोनों का इल्जाम हम पर लगा था, और दोनों बारी हम बाइज्जत बरी हो गए थे। अरे सबूत नहीं मिला था ना पुलिस को। आप पुलिस और हम इस इलाके के दबंग नेता, खूब जमेगा अपना। हम तुम्हारी इस शहर के गुंडे बदमाशों से रक्षा करेंगे और तुम हमारी इस कानून से रक्षा कर देना। बस दोनों मिलकर शहर पे राज करेंगे। उम्र क्या है तुम्हारी? नहीं, हमको पता है कि लेडी से उम्र नहीं पूछा करते, इतने जेंटलमैन तो हैं हम। वैसे बस खाना पूर्ति कर रहे हैं हम। बचा नहीं पाएंगे आप, बचा ही नहीं पाएंगे इनकी उम्र जानेंगे तो आप। 40 रनिंग है, लगता नहीं ना। लेकिन इनकी एक बहू भी है ना, वो मशहूर पुलिस वाली, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। तो ये 40 की कैसे हुई रे? क्या गणित है? हाँ, बाल विवाह, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, जल्दी लड़के की शादी, जल्दी सास, सब जल्दी जल्दी में हो गया। क्या बात है, क्या बात है। हम 50 के, ये 40 की, तो मामला सेट है। हमको रिश्ता मंजूर है। अरे नहीं, अरे चलाना। अरे पगले, जोक था। चीता, एक सेकंड, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चल रहा है? संतु जी, आप ना नहीं समझ पाइए। एक सेकंड, तुझे पता है ना थाने में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ। भीतर का बात है। क्या भीतर में क्या? पुष्पा जी, ये किसको लेकर आ गई हो आप? माँ। तो जिन लोगों को लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही, उनकी जानकारी के लिए बता दे, अब हमने हमारा जीवन साथी चुन लिया है। इसको? किसको? ये है हमारे होने वाले पति जग्या। आप सबको जग्या का नमस्कार। ओह माय डैडी, लेटेस्ट डैडी। छोड़ूंगा नहीं।
थाना है, थाना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ये हैं हमारे होने वाले पति जग्या जी। कंग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, आपको, आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, क्या हो गया पुष्पा जी? अरे कुर्सी लाओ, कुर्सी बैठिए लाओ। बैठिए बैठिए पुष्पा जी, बैठिए क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ? बैठिए पहले, आप बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या काहे रो रही हैं आप? बताइए, समझाइए हमको। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मालूम था। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है पुष्पा जी। अरे आदमी की जगह जानवर को अपना जीवन साथी चुननी है। देखिए देखिए कैसे घूर रहा है। देखिए देखिए, निकल भगाइए इसको, भगाइए। नहीं, आपके बारे में नहीं, अलग अलग, इग्नोर। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रे चीते, जो हो रहा है ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जो ने झूठ बोला है कि हम 40 साल के, और हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जबकि हमारी उम्र 50 साल है। क्या तू 50 साल की है? ये 50 की है? जी, कितनी बार बोले? अरे मेरे को शादी करके हनीमून पर जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी। जयराम जी की। डैडी, अब हम हाँ समझे या ना? चला डैडी डैडी डैडी। पुष्पा जी, अरे रे मैडम, दड़बा से मुर्गी बाहर आ रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, आराम से, आराम से। पुष्पा जी, अरे किसका है इंतजार? मैं हूं ना, मैं आपसे शादी करूंगा। क्यों करेंगे? अब हमें वो बात कहाँ रही? अरे तो हम में वो बात कहाँ है, लेकिन खूब जो है हम लोगों की जोड़ी जमेगी, जिनमें कोई कुछ बात नहीं है। हमें माफ कर देना बेटा, झूठ नहीं बोला गया हमसे। मगर तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो हम जल्दी किसी को ढूंढ लेंगे और शादी कर लेंगे। अब हम तुम्हारे और लल्ला के बीच में बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे। अब लल्ला को हमारी वजह से उसकी गृहस्थी खराब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कर लेंगे शादी। अरे यही तो हंसने खेलने के दिन है तुम लोगों के। बस तुम दोनों खुश रहो, बस यही तो चाहते हैं हम। समझ रही हो हमारी बात को? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को। क्या हुआ पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करेंगे आप किसी से भी शादी। अरे आपको पता है, आप भोलेनाथ का कितना बड़ा आशीर्वाद है आप हमारी जिंदगी में। सास नहीं, आप हमारी माँ हैं। ऐसे ही बिना आपके ये घर बिल्कुल हिल जाएगा। कोई बात नहीं, आप बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप बहुत जरूरी है लल्ला के लिए, और आप बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये सब एक नाटक था। ये हम नाटक कर रहे थे। केस मैडम सर बताएंगे। पुष्पा जी, इस सब के कसूरवार हम हैं। हम ही ने करिश्मा सिंह से कहा कि किसी तरीके से आपको दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर लें, ताकि आप जो के पास जाएं और हम जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं, मगर वो दुबई जाने वाली बात, वो सब भी झूठ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। और इन दोनों का झगड़ा, वो भी सब झूठ है, सब कुछ नाटक था पुष्पा जी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब हमारी गलती है। हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे, हम डर गए। हमें लगा कि हम आपको बताएंगे कि नाटक करना है तो आपके ओवर एक्टिंग की सुनामी से, मतलब आप, हाँ बस वही है अब जो है तो सच ही ना, क्या है? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमारी इतनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा को आपने ओवर एक्टिंग की सुनामी कह दिया। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? और आप हमारी तरफ देखिए, हमसे ही अभिनय सीखकर हम ही पर आप ये पैतरे आजमा रही हैं। हाँ, मतलब हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। आप घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको भी और हमारे नालायक लल्ला को भी। जी। खैर, राहत की बात तो ये है कि अब हमें शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको कोई बाहर तक छोड़ दे। हाँ, मैं छोड़ दूंगा बाहर तक। इस बार की बात नहीं कर रहा है, ताने के बाहर हमको कोई छोड़ दे, नहीं तो हम अपने होश खो बैठेंगे। जहाँ
जाइए जाइए, छोड़कर आइए उन्हें बाहर। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। आराम से बिलो। आराम से बिलो। नवाब साहब आइए। ये जो झपाटा जो है ना, ये सब इसी का किया धरा है। नहीं छोड़ेंगे हम इस टोपा इंसान को। संतोष शर्मा, चांदनी को फोन लगाइए। जी मैडम साहब। अब बिना झूठ बोले ना सब सच उगल दो 1 सेकंड में। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने चांदनी मैडम के बायोडाटा में सब कुछ झूठ झूठ लिखा। नहीं लिखता तो चांदनी मैडम किसी और मैरिज ब्यूरो के पास चली जाती, वो भी वही लिखते जो मैंने लिखा था। मैडम आज के टाइम कोई सच बोल के रिश्ता नहीं कराता है, सब कोई झूठ बोल के ही रिश्ता कराता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मार्केट में जाकर प्याज टमाटर खरीदने जैसा हुआ क्या कि पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लिया? और वैसे भी झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता वैसे भी कब तक टिकेगा? कौन सी दुनिया में रहती है मैडम आप ही सोचिए मैडम, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपने बायोडाटा में सब कुछ सच सच लिखवा रखा है। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की बुनियाद झूठ से ही हो। कुछ साल रुक जाइए मैडम, आप भी अपने बायोडाटा में झूठ झूठ लिखेंगी। आपको ये जानना होगा, कोई माने या ना माने, हकीकत यही है मैडम। सबको झूठ से मतलब है, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बायोडाटा। सच तो मैडम यही है कि आज भी कुंवारी लड़की को और बेरोजगार लड़के को घर में बोझ ही समझा जाता है। मैडम सर, बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पहले के जमाने में भी तो यही होता था। बिचौलिए जो होते थे वो झूठी सच्ची कहानी बनाकर लड़की की किसी भी तरह से बस शादी करा देना चाहते थे। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि घर की बड़ी औरतें भी इस झूठ में शामिल हुआ करती थी। फिर क्या, एक बार शादी हो गई, जान छूटी। जिंदगी भर लड़की ससुराल जाने के बाद इसी झूठ का बोझ उठाती रही थी। क्या बदल गया आज? उन बिचौलियों की जगह इस जैसे मैरिज ब्यूरो वालों ने ले ली। ठीक कहा मैडम आपने, यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम लोगों की सोच में है मैडम, उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पे मरने से ना तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। हमारे नजरों में तुम गुनहगार हो और गुनहगार रहोगे। चलो अंदर चलो। रुक जाइए करिश्मा सिंह, क्या कर रही हैं आप? इस लालची के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे हैं मैडम से। इसने जुर्म किया है और अपने मुंह से कबूला भी। इस पे ठोकेंगे हम चार्जशीट और इसको पेश करेंगे हम कोर्ट में। अभी क्या अभी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हाँ जी मैडम जी, आपने हमें बुलाया किस लिए? आप ही का इंतजार था। जो ने अपनी गलती कबूल कर ली है, उसने मान लिया है कि बायोडेटा में हेराफेरी उसी ने की थी। संतोष शर्मा, चांदनी को लॉकअप में डालिए। बेचारी को क्यों? गलती तो इसने किया ना मैडम से, तो फिर आप? बेचारी? किसने कहा ये बेचारी? किसने बना दिया इन्हें बेचारी? एक इंसान जिसने ये हेर फेर किया और दूसरा इंसान जिसने इसे ठुकरा दिया और ये सजा खुद को दे रही है। क्यों हो गई बेचारी? आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तजुर्बा कहता है हमारा कि जुल्म करने से बड़ा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला। इसलिए हमारी नजर में जो से बड़ी गुनहगार आप हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। सारी उम्मीदें हम लड़कियों से ही क्यों? पसंद नापसंद के सारे अधिकार इन लड़कों को ही क्यों? सारी गलती हमारी है। आप हमें डाल दीजिए जेल में। शांत 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 हो जाइए। मैडम सर, हम आपके एक एक शब्द से सहमत हैं। अब आपने इतना बड़ा क्रांति उठाया मैडम सर, तो फिर क्या सोचा है आपने कि आप इस सोच को कैसे बदलेंगे? दरअसल सच बात यह है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं। इनफैक्ट हम आप सबसे पूछना चाहते थे कि क्या करें। इनफैक्ट हमें आप सभी क्या कर रहे हो इतनी देर से? तुम सोच रहे हैं। तो सीधा खड़े हो कि नहीं सोच सकते हो? तब से यूं कुलबुला रहे हो, कितनी देर से देख रहे हैं तुमको। ठीक है। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताएं, कल इनके मर्द के रेडीमेड गारमेंट के शॉप पर गए थे मैडम सर, है ना। हम सोचे कि कच्छा बेच रहे हैं, अच्छा आदमी है, अच्छा कच्छा बेचता होगा।
हम 2 कच्छा खरीद लिए पुष्पा जी, अब कच्छा पहन लिया वही चुभ रहा है। भाई का आपके मर्द 1 मिनट, ये का विजिटिंग कार्ड लिखे हैं कुमार कच्छे वाला, पहन के बन जाओ सुपर हीरो बने, केकड़ा बन गए, भालू बन गए हम यहाँ पर। काट देना काट देना। ये लिखा है पुष्पा जी। जाओ अंदर जाके ठीक करके आओ, जाओ। संतोष शर्मा, मंगेश को बुलाइए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नजर आ रहा है।